हेलो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10-12 के बच्चों के लिए दोस्तों आप लोग के लिए फाइनली बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आ गई है। सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के बच्चों का जो रिजल्ट आएगा और सीबीएसई बोर्ड का जो वेटेज डिसाइड होगा उस वेटेज के अनुसार आप लोग का रिजल्ट का फर्स्ट लुक कैसे होगा दोस्तों, और आप लोग का रिजल्ट किस तरीके से दिख रहा होगा। आप लोग को जब रिजल्ट मिलेगा तो आप लोग का जो है मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट किए जा रहे होंगे, तो सारी चीजें जो है दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 का रिजल्ट को लेकर। दो बड़ी पॉसिबिलिटीज जो वेटेज को लेकर है वो ये है कि पहला वेटेज या तो सीबीएसई बोर्ड जो है टर्म 2 के वेटेज को या टर्म 1 के वेटेज को 50-50 कर दे, या फिर सीबीएसई बोर्ड रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती है, क्योंकि अगर 30-70 अगर लाया जाएगा तो इससे काफी बड़ा रिस्क है। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट पे काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 70 करने का मतलब उन बच्चों का सबसे बड़ा लॉस होगा जिनका टर्म 2 एग्जाम जो है खराब गया होगा। तो ऐसे में दोस्तों सीबीएसई बोर्ड रिस्क नहीं लेना चाहती है, तो ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के सामने दो ही ऑप्शन है, या फिर 50-50 की तरफ चले जाए, आंख बंद करके 50-50 की तरफ चले जाए, या फिर आंख बंद करके बच्चों की बात को सुनते हुए बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स की तरफ चला जाए। तो दोस्तों यहां पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जो है आपके 50-50 के अनुसार बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स के अनुसार बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, और आपके मार्क्स में किस तरीके से बड़े चेंजेस आएंगे। तो ये सारी चीजें यहां पे देख लीजिए दोस्तों। यहां पे सबसे पहला हम केस पे बात करें दोस्तों, तो पहला केस देखिए, पहला केस ये है कि अगर आपका 50-50 के अनुसार रिजल्ट बनेगा तो किस तरीके से आपका रिजल्ट जो है कैलकुलेट किया जाएगा, किस तरीके से मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये चीजें देख सकते हैं। 50-50 का मतलब जो है सीबीएसई बोर्ड टर्म 1 50 और टर्म 2 50 लेगी, तो आपका जो है दोनों ही आपके एग्जाम को इस तरीके से फाइनल कर दिया जाएगा और इस तरीके से टोटलिंग करके लिख दी जाएगी। ये रेफरेंस के लिए जो है आप लोग यहाँ पे एक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी देख सकते हैं। अगर बच्चे के कुछ इस तरीके से टर्म 1 और टर्म 2 में आए हैं तो उसके अगर 50-50 के अनुसार उसका रिजल्ट बनाया जाएगा तो इंग्लिश में उसके 80 में से 60 नंबर बनेंगे, फिजिक्स में 70 में से उसके 45 बनेंगे, केमिस्ट्री इसी तरीके से हो गया, मैथमेटिक्स में भी उसका हो गया 80 में से 50 नंबर बनेंगे, और सीएस में भी जो है आपके यहाँ पे टोटल जो है 80 में से यहाँ पे 64 नंबर बनेंगे। तो इस तरीके से जो है उसका रिजल्ट बनेगा। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों तो ये तो आपका 50-50 के अनुसार इस तरीके से मार्क्स लिया जाएगा। अगर आपका सीबीएसई बोर्ड बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को कंसीडर करती है, इसका मतलब कि जो टर्म में सबसे अच्छे नंबर होंगे उसी को कंसीडर किया जाए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि बच्चे के जो है टर्म 1 में इसके टोटल जो है 199 नंबर आए हैं 250 में से, और टर्म 2 में जो है इसके 195 आए हैं 250 में से। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को कंसीडर किया जाएगा। तो बेस्ट कौन सा टर्म है, तो बेस्ट इसका बच्चे का टर्म 1 है। तो अगर सीबीएसई बोर्ड बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को कंसीडर करेगी तो टर्म 1 के मार्क्स को सीबीएसई बोर्ड डबल कर देगी, जिसमें 25 नंबर वाले को लिया जाएगा और ये जितने भी नंबर है इसको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे 25 वाले को 50 कर दिया जाएगा, 20 वाले को 40 कर दिया जाएगा, 25 को 50, 30 को 60 और यहाँ पे 34 को 68, और इस तरीके से आपका टोटल रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि 50-50 के अनुसार आपके जो 500 में से 394 नंबर आ रहे होंगे, वहीं अगर बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स आपका लिया जाएगा तो आपके वही मार्क्स जो है 398 में बदल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो आपका अगला जो आपका वेटेज है जिसको लेकर बच्चे एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं, बच्चे बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को लेकर डिमांड नहीं कर रहे, बच्चे डिमांड कर रहे हैं बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स सब्जेक्ट वाइज जो है आपका बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को लिया जाएगा, तभी आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज लेने का मतलब जिस भी सब्जेक्ट में मेरे अच्छे नंबर होंगे उसी को कंसीडर किया जाए। तो टर्म 1 और टर्म 2 यानी कि दोनों एग्जाम को देखिए तो सबसे ज्यादा बेस्ट मार्क्स सबसे अच्छे नंबर किसमें है, तो टर्म 2 वाले में है। तो इंग्लिश के इसी नंबर को ले लिया जाए और इसको डबल कर दिया जाए। तो बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं, इस अनुसार से आपका रिजल्ट बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे वाले को बोर्ड लेगी और साथ ही साथ जो खराब वाला है उसे कैंसिल आउट कर देगी। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस तरीके से बोर्ड आपका कैलकुलेट करेगी तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा, 428 नंबर आपके आ जाएंगे, और बच्चे यही डिमांड कर रहे हैं कि इसी तरीके से हमारा रिजल्ट बनाया जाए। और इसी को लेकर दोस्तों ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये किया गया है। हिमांशु बोरा सर जो आप लोग के लिए लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि लास्ट यानी कि लास्ट जो है फाइनल पुश के लिए, फाइनल सीबीएसई बोर्ड को जो है याद दिलाने के लिए कि बच्चे क्या चाहते हैं, इसके लिए एक मेगा कैंपेन जो है संडे को चलाया जाएगा, जिसका हैशटैग जो है जल्दी दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा हैशटैग को यूज करना है दिस संडे। आपको उस हैशटैग का इस्तेमाल करके दोस्तों आप लोग सपोर्ट दिखाइए। साथ ही साथ जो है इन्होंने बच्चों को रिक्वेस्ट किया है कि आप भी जो है सामने आइए, सपोर्ट दिखाइए। तो सपोर्ट बेहद जरूरी है दोस्तों। तो संडे को फिर से जो है एक मेगा कैंपेन होने वाला है जो आप लोग के सपोर्ट में जो है करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं। बच्चों की वन एंड ओनली डिमांड है बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स को लागू किया जाए सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज लागू करने की यहाँ पे बात की जा रही है। अब दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट पे बात कर रहे हैं तो एक चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए, जब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आता है दोस्तों तो सीबीएसई बोर्ड की साइट क्रैश होना एक सबसे बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जो 1 बजे आता है, छात्र शाम के 5 से 6 बजे तक जो है चेक नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आने के तुरंत बाद जो है साइट क्रैश हो जाता है।
1 बजे से 3-3 4-4 घंटे तक जो है बच्चे रिजल्ट चेक नहीं कर पाते। तो इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि सीबीएसई बोर्ड का साइट क्रैश हो जाता है, क्योंकि एक साथ जो है लाखों बच्चे जब बोर्ड की साइट पे एक्सेस करते हैं तो साइट क्रैश हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं, तो ऐसे ही एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अपने रिजल्ट को सेकंडों में चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो है सेकंडों में आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन बताने वाला हूं, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने रिजल्ट को बहुत ही जल्दी फटाफट चेक कर सकें। इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ये एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है तो चलिए जानते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और वहां पर आपको लिखना है सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट। आप लोग जैसे ही इसको लिखकर सर्च करेंगे तो यहां पर आपको सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन आ जाएगा। तो ये जो है एप्लीकेशन को सिंपली आप लोग को इंस्टॉल कर लेना। इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको 5 रेटिंग भी दे दीजिएगा दोस्तों। इस एप्लीकेशन का यूज काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे 2 लिंक आपको केवल यहाँ पे मिलेगा, जिसमें एक 10 का होगा, एक 12 का होगा। तो सीबीएसई बोर्ड जैसे ही रिजल्ट अनाउंस करेगी तो 10 वाले बच्चे 10 पे क्लिक करके रिजल्ट चेक कर सकेंगे और 12 वाले बच्चे जो है 12 पे क्लिक करके रिजल्ट चेक कर सकेंगे। तो काफी सिंपल है। इसका लिंक जो है दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जल्दी से जाके अभी इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब दोस्तों आखिरी सबसे बड़ी गुड न्यूज की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है दोस्तों। याद करिए आपको मैंने 2 दिन पहले ही बताया, देश भर के कई सारे ऐसे स्टेट हैं जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हैं और वो पहले से ही एडमिशन को स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा जिनका रिजल्ट नहीं आया है, यानी हम बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का। तो ऐसे में दोस्तों एक सबसे बड़ा जो है यहाँ पे इम्पैक्ट मिला है, सबसे बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। तमिलनाडु सरकार ने जो है अपने तमिलनाडु के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सभी कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें एडमिशन ना मिल पाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, सभी कॉलेजेस को डायरेक्ट किया है कि आप तब तक अपने कॉलेज के एडमिशन फॉर्म को ओपन रखेंगे जब तक सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का रिजल्ट नहीं आ जाता। तो ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। सीबीएसई बोर्ड के हर एक अपडेट दोस्तों मैं आपको इसी तरीके से देता रहता हूं। सीबीएसई बोर्ड की जो भी अपडेट हमारे पास आती है सारी अपडेट मैं आपको रेगुलर बेसिस पे आपको देता रहता हूं। तो इसी तरीके से अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को याद से प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।